सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल यूपी में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी। 22 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। रैपिड रेल में दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे डिज़ाइन स्पीड के साथ नमो भारत देश की पहली रैपिड रेल है। रैपिड रेल मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी। इसमें मेरठ मेट्रो के 13 स्टेशन होंगे, जबकि पूरे नमो भारत कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे। पूरे सफ़र में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफ़र एलिवेटेड होगा। परियोजना पर दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क की कुल लंबाई 743 किलोमीटर हो गई है। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों और डॉक्टरों के साथ रैपिड रेल में सफ़र किया। पीएम मोदी ने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रोजेक्ट के लिए कुल बजट 3,274 करोड़ रुपए। 3% दिल्ली सरकार, 17% यूपी सरकार। प्रोजेक्ट के लिए हिस्सेदारी 2,887। 2020 से 2021 में केंद्र सरकार ने बजट दिया। 4,472। 2021-2022 में केंद्र सरकार ने बजट जारी किया। 1,326। 2021-2022 में यूपी सरकार ने दिया बजट। 1,306। 2022-2023 में यूपी सरकार ने दिया बजट। आंकड़े करोड़ों में हैं। नेक्स्ट, टिटनेस और डिप्थीरिया की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च। 21 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कसौली में टिटनेस और डिप्थीरिया की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की। वैक्सीन के औपचारिक लॉन्च के बाद अब इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI अप्रैल 2026 तक यूआईपी को 55 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा। आने वाले सालों में उत्पादन और बढ़ाकर देश में टीकाकरण अभियान को और मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बताया कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत लगभग 100 देशों को स्वदेशी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने WHO के ग्लोबल रेगुलेटरी बेंचमार्किंग सिस्टम में मैच्योरिटी लेवल 3 हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की CEO बनी आशा शर्मा। 21 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स की CEO के तौर पर भारतीय मूल की आशा शर्मा को नियुक्त किया। इंडियन अमेरिकन आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर सत्य नडेला को रिपोर्ट करेंगी। आशा ने टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और ऑपरेशन के क्षेत्र में लगभग 15 साल तक की लीडरशिप रोल्स पर काम किया है। आशा ने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के कार्सन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई की है और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी थी। साल 2017 में आशा ने मेटा में बतौर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने मैसेजिंग और इंस्टाग्राम डायरेक्टर के हेड ऑफ प्रोडक्ट की भूमिका निभाई। आशा शर्मा ने एक्सबॉक्स के CEO के तौर पर फिल स्पेंसर की जगह ली, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक ये पद संभाला था। फिल स्पेंसर फिलहाल एडवाइज़र की भूमिका में बने रहेंगे। इनके अलावा मैट बूटी को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ कंटेंट ऑफिस बनाया गया है। गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे एंटिसिपेटेड गेम GTA 6 का लॉन्च नवंबर 2026 में होना है। इससे पहले आशा शर्मा की नियुक्ति कंपनी का बड़ा मूव माना जा रहा है। आशा इससे पहले इंस्टाकार्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल। भारत ब्राज़ील में MSME कोऑपरेशन के लिए MOU साइन हुआ। 21 फरवरी को भारत और ब्राज़ील ने माइक्रो, स्मॉल और मीडिया इंटरप्राइजेज यानी MSMES के क्षेत्र में एक MOU साइन किया। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने MOU पर साइन किया। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के बाजार, नीतियों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझाना है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। भारत और ब्राज़ील आने वाले 5 वर्षों में $20 अरब से अधिक का व्यापार लक्ष्य रख रहे हैं। समझौते के तहत दोनों देशों MSMES से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों देशों के छोटे उद्यमों के फायदे के एक मंच देंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति 18 फरवरी से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नेक्स्ट, मिसलिनियस। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन। 21 फरवरी को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट का विमोचन किया। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट का विमोचन किया गया। ये किताब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन,
सुशासन, कूटनीति, दृष्टि और साहित्यिक जीवन पर चित्र और दस्तावेजों पर आधारित है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पूर्व पीएम वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 12वें और 13वें लोकसभा में सदस्य थे। पुस्तक विमोचन के मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और प्रसिद्ध राजनीतिक एम जोशी मौजूद रहे। आज का इतिहास, 23 फरवरी का इतिहास। 23 फरवरी 1886 में अमेरिकी रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने एल्यूमिनियम की खोज की। 23 फरवरी 1905 में रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 23 फरवरी 1969 में हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला का निधन हुआ। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।